और ये जो सामने वाला घर दिखाई दे रहा है ना, ये हमारी बुआ जी है, मंजू बुआ जी, उनका घर है ये भी बूढ़ा के दाड़ से है। बिल्कुल ऋतिक के लिए बनाई चाय, तो अब चाय पीते हैं थोड़ा सा सुबह की, क्योंकि अभी मॉर्निंग टी नहीं हुई मेरी, तब से गप्पी मारे। तो बैठ भी गई हम ऑटो में और मैं उसे भी जाती हूँ ऑटो से। तो आगे है कुसुम का ऑटो और ये जाएंगे ऑटो में बैठ के। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया ही होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। थोड़ी देर पहले हो गई थी हमारी मॉर्निंग 7:30 बजे के आसपास, क्योंकि रात को लेट ही सोए थे। और अभी यहाँ पे कुसुम का बेटा आराम से बैठा हुआ है और उसको देना है ब्रेड ऑमलेट खाने के लिए। लेकिन सबसे आपने फिनिश ही नहीं किया। खाओ जल्दी। हाँ क्यों? खाओ बेबी, भूख लगती थी बाद में। तो यहाँ पे कार्टून देख रहा है और कुसुम अंदर है, किचन में काम कर रही है कुछ। और ऋतिक चले गए हैं नाश्ता करके, ऋतिक यानी दीदी का बेटा। और एक बार आज का मौसम दीदी के घर से दिखा देती हूँ मैं आपको। ये रहा आज का मौसम, धूप ठीक ठाक दिख रही मेरे को यहाँ से, क्योंकि सूर्य भगवान तो दिख नहीं रहे, क्योंकि यहाँ से मकान है इस साइड से, तो छाँव है और धूप तो तेज़ ही दिखाई दे रही है। तो ये है दीदी का रूम यहाँ पे दीदी के घर से, और ये है बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से। मौसम में मैंने आपको बता दिया है और तेज़ धूप लग रही है मुझे। तो चलते हैं अंदर। और यहाँ पे दीदी के कुछ प्लांट्स है, तुलसी, और यहाँ पे दीदी के प्लांट्स है मनी प्लांट। यहाँ पे दीदी ने धनिया भी लगा रखा है गमले पे, ये देखिए, एलोवेरा, बहुत सारे प्लांट्स, कड़ी पत्ते, जो कि हम डेली यूज़ में इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे नींबू की पौध भी आ गई छोटी छोटी। और ये जो सामने वाला घर दिखाई दे रहा है ना, ये हमारी बुआ जी है, मंजू बुआ जी, उनका घर है ये भी बूढ़ा के दाड़ से हैं। बूढ़ा के दाड़ में मायका है, ससुराल नहीं पता मुझे बुआ का कहाँ है। और बुआ जी लगती है हमारे रिश्ते में, तो उनका घर है ये मंजू बुआ जी का। और दीदी भी बुआ के बगल में ही रहती हैं, पड़ोसी हैं आजकल। और यहाँ पे एक और है हमारे गांव के बूढ़ा के दाड़ के, उनका घर भी है यहाँ पे, तो वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन घर यहीं पे है। शादी में भी आए थे हम उनके बेटे के यहाँ पे। तो अब चलते हैं किचन की तरफ, थोड़ा सा पेट पूजा करते हैं। टाइम हो गया है, 10 बजने वाली है। मैडम रानी तो कहनी कहाँ चली गई? मैडम तो बोली मुझे मत ही बोलो तो ब्लॉग में। तो ये बन गई हमारी भुर्जी और साथ में बनेंगे ब्रेड और रोटियाँ। तो भी चाय पीते हैं। अभी मैंने बिल्कुल ऋतिक के लिए बनाई चाय, तो अब चाय पीते हैं थोड़ा सा सुबह की, क्योंकि अभी मॉर्निंग टी नहीं हुई मेरी, तब से गप्पी मारे। तो यहाँ पे मैडम टहल रही है, सुबह सुबह की हवा ले रही। तो मैं बैक साइड से दिखाती हूँ यहाँ से। ये है बैक साइड का एरिया दीदी का। और ये देखो तेज़ धूप लगी, यहाँ से दिख रही है धूप, बहुत तेज़ धूप है। धूप में बाहर भी नहीं आई जा रहा। और यहाँ पे भी जगह काफ़ी खाली है, कुछ दिनों में यहाँ पे भी मकान बन जाएंगे। ये रोड है, आप देख सकते हो, और ये प्लॉट है भी खाली, तो कुछ दिनों में यहाँ भी बन जाएंगे मकान। और यहाँ पे हम एक बार फ्लैट देखने भी आए थे, यहाँ पीछे कहीं आए तो थे, यहाँ पीछे से मुझे याद नहीं आ रही अच्छे से, रास्ता यहीं से है, वूसा स्टोर के बगल से आता है ये रास्ता। और बचपन में ना इस तरह की गैलरी बड़ी अच्छी लगती थी। मेरी एक फ्रेंड थी, उनका घर था ऐसे ही, वहाँ हम खेलने जाते थे। तो उसी तरह की याद आ रही मुझे गैलरी को देख के। और यहाँ से ना मिट्टी आ गई पैर में, आजकल दीदी है नहीं, सफाई हुई नहीं होगी तो। और मैं भी हूँ बाथरूम में, पानी आ रहा ना इतना भयंकर गर्म, क्या कहूँ, इस लगे तो उबाला हुआ जिसमें, बाप रे इतना गर्म पानी आ रहा है ना। और मैं तो नहा भी गई, सुबह उठी और सबसे पहले नहाई, इतनी गर्मी हो रही थी। यहाँ पे हमारी नाश्ते की तैयारी चल रही है, अभी नाश्ता बन गया, बस रोटियाँ मैं बनाती हूँ। तो हो गया हमारा यहाँ पे ब्रेकफास्ट तैयार। ये मेरी चाय, ये कुसुम की चाय, कुसुम फीकी चाय पीती है और मैं मीठी। और ये हमारा नाश्ता, ये कल की सब्ज़ी बची हुई रात की, और ये ऑमलेट, और साथ में है रोटी और ब्रेड। तो गर्म गर्म नाश्ते का आनंद लेती हूँ मैं। चाय ले जाओ फारिक तुम। तो ये इसने तब से ब्रेड ही नहीं खाया, खा भी भूख लगती है फिर। सुन तेरे बेटा भी तेरी तरह है। मैडम बल्कि भी नाश्ता करते नहीं, बल तो आज मेरे साथ नाश्ता कर रही है। मेरे लिए कटोरी में इतना सारा और अपने लिए वहाँ इतना सा। तो गर्मा गर्म नाश्ते का आनंद लेते हैं टीवी के साथ। तो अब हो गए हम तैयार और
कुसुम जा रही दीदी के यहाँ, हिना दीदी के यहाँ, और मैं जा रही हूँ घर। और उससे पहले बोल रही आइसक्रीम खा के जबल, तो इसने स्पेशली मंगाई कल मेरे लिए आइसक्रीम। तो आइसक्रीम खाते हैं, उसके बाद जाते हैं घर। तो मैडम भी रेडी हो गई है निकल जाने के लिए। और तो भी खाना कुसुम थोड़ा प्लीज़, थोड़ा सा। तो खुद तो खा नहीं रही महारानी, मेरे को बोल रही आइसक्रीम खा के जबल। तो आगे टेडी कही ली बेटा राम। तो मैडम बिल्कुल रेडी हो गई अब जाने के लिए। और कल सुबह मिलेंगे हम मॉर्निंग वॉक पे, क्योंकि ये रात को आएगी यहाँ से, रात को ही आएगी ना। तो फटाफट से आइसक्रीम का मज़ा लेती हूँ। नहीं तो आइसक्रीम आजकल इतनी भयंकर पिघल रही, क्योंकि गर्मी बहुत है, जून का महीना चल रहा है, तो पिघल नहीं है आइसक्रीम है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा। तो हो गए हम तैयार अपने अपने रास्तों पे जाने के लिए। मैं नीचे अपने घर और मैडम ऊपर दीदी गया। और फिर हम मिलेंगे कल सुबह मॉर्निंग वॉक पे। मॉर्निंग वॉक पे कह रही मॉर्निंग वॉक पे आऊँगी बल मैं कल। चलो पार्टी। तो ये जा रही हिना दीदी के यहाँ और मैं जा रही हूँ घर। और टाइम भी हो गया है 1:45 होने वाला है। कब 3 जान कब खाड़ो खाड़ कट्टी जान कट्टी आजा आजा बेबी आजा। ऐसे मत भागो, चोट लग जाएगी। चलो चल आजा आजा। चलो बाबू चलो बाबू। लो तो आ गया है कुसुम का ऑटो, और ये जाएंगे ऑटो में बैठ के। और मैं जाऊंगी यहाँ नीचे पे, हमारे घर यहीं पास है। ये तो आएगी ऑटो तो वही है आ गया कुसुम का ऑटो। तो बैठ भी गए हम ऑटो में, और मैं उसे भी जाती हूँ ऑटो से क्योंकि ये जाते हैं ऊपर। ठीक है बेबी बाय, कल मिलते हैं। ठीक है नहीं मुझे क्या छोड़ना, दूर है ये पास में तो दूर है, तो बताओ ना पास में। ठीक है चलो बाय बाय, मॉर्निंग वॉक में मिलते हैं। ओके आराम ना खाना कुछ नहीं। ठीक है तो बाय बाय, मिलेगा शाम को आ जाएगा। हाँ मॉर्निंग वॉक में मिलते हैं। ठीक है मॉर्निंग वॉक शाम को, मॉर्निंग वॉक में मिलते हैं बनकर शाम को। मैं कॉल कर दूँगी। ठीक है, तू कितने बजे आएगी वहाँ से? ठीक है तो बाय बाय। तो आज मैं बहुत टाइम बाद इस रोड पे दिन के टाइम पैदल चल रही हूँ। बहुत टाइम बाद, कम से कम 2 महीने बाद भाई। अभी मैं जब से बुढ़ागरार से आई ना, तब से पैदल चलना ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। ऐसी क्या गंदी आदत हो गई आजकल मेरी, घर में ही बस। आज कुसुम ने बुलाया तब आई मैं, कुसुम नहीं आती तो तब भी नहीं आना था, मैंने घर में ही रहना था। और वैसे इतना बुरा भी नहीं लग रहा, मतलब धूप में ना पैदल बिल्कुल नहीं लग रहा बुरा। इतनी धूप नहीं लग रही, मतलब बोलने का मतलब ये है कि इतनी धूप नहीं लग रही धूप में, वो भी मैं पैदल चल रही हूँ। अच्छा लग रहा। दोस्त जब मिलते हैं ना तो ऐसा लगता है हम फिर से बचपन में चले गए हैं, और वही मज़े वही बातें सब। लेकिन थोड़ी देर में याद आता कि नहीं, अब तो कुछ बदलाव हो गया जीवन में चेंज हो गया सब कुछ। लेकिन जब मिलते हैं तो बचपना ही रहता है, बहुत मज़ा आता है। एक बात तो है, जब हम जिस काम को करते हैं, चाहे वो धूप में हो चाहे छाँव में, अभी मैं पैदल चल रही हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही ना धूप लग रही। और अगर मैं घर के अंदर बैठी रहती ना, तो मैंने सोचना था कैसे जाऊँ मैं बाहर। सोचता इंसान है तब काम नहीं होता, और जब ना सोचे ना चलते रहो निरंतर, तो कुछ नहीं होता फिर, ना गर्मी लगती ना कुछ, क्योंकि फोकस अपने काम पे रहता है। जैसे मेरे फोकस है मुझे घर पहुंचना है, तो मुझे गर्मी नहीं लग रही। पास में तो यहाँ पे क्या गाड़ी पे जाना। तो लो जी पहुंच गई मैं अपने घर पे, और यहाँ पे छाँव में इतना सुकून मिल रहा ना बहुत ज़्यादा। दिन के टाइम पे आ गई थी मैं घर, उसके बाद सोई, अब चाय पी ली है शाम की। तो अब हो गया है शाम का वक्त, और आजकल तो मैं पता नहीं क्या हो गया मुझे ना, मैं घूमने जा रही ना कुछ। तो अब खाना पीना बनाते हैं थोड़ी देर में। अभी ना मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, क्योंकि कल से खूब मस्ती करी, खूब बातें करी, और अभी ना मुझे याद आ रही है, जबकि अभी यही है दीदी के यहाँ जा रही है। अभी मैं कल मिलूँगी उसको मॉर्निंग में, लेकिन पता जब दोस्त मिलते हैं ना तो बाद में अजीब सा लगता है, जब चले जाते हैं ना तो खुद टाइप की लगती है, पता नहीं क्यों। दोस्तों से ज़्यादा ऐसे होता है।